Dear modern stars, today you will solve exercises of chapter 14. Chapter name is the Constitution of India. So student, take your civics book and open chapter 14, page number 145. Okay. So firstly you will solve fill in the blanks of this chapter. Fill in the blanks. Number 1. The space was sent to India in 1946 to finalize the plan for the transfer of power. It means रूल्स पावर. पावर मीन्स है रूल्स पावर, इट मीन गवर्नेंस पावर. यानी कि फाइनलाइज जो है वो काफ़ी लॉन्ग एक स्ट्रगल के बारे में फाइनलाइज ये पॉसिबल हुआ कि अब जो है गवर्नेंस का जो पावर है वो ट्रांसफ़र होगा. तो वो कौन सा एक पॉलिसी आई थी, कौन सा वो मिशन था जो कि ब्रिटिश के थ्रू उसको स्टार्ट किया गया था. ओके. सो स्पेस वॉज सेंट, जो कि इंडिया भेजा, सेंट टू इंडिया, भारत भेजा गया था 1946 में टू फाइनलाइज द प्लान, यानी कि प्लान को फाइनलाइज करने के लिए फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर को ट्रांसफर करने के लिए. सो राइट आंसर ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स. कैबिनेट मिशन, वो प्लान था कैबिनेट, CABINET, कैबिनेट मिशन, SSION, कैबिनेट मिशन. नेक्स्ट नंबर 2. स्पेस was the chairman of the drafting committee. ओके. ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, AMBEDKAR, अम्बेडकर. ओके. AMBEDKAR, BR अम्बेडकर. इट मीन्स भीमराव अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे. नेक्स्ट ब्लैंक इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 3. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी. एंड JAUARY, 26 जनवरी, JANUARY, जनवरी 1950. ओके. 1950. नेक्स्ट नंबर 4. द स्पेस is the preface to the constitution. Okay, so right answer of this blank, preamble. Okay, it means prastavna, जो first page of the constitution, PREAMBLE, 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 BLE. Okay. Next number 5th. इंडिया इज इंडिया किस टाइप की कंट्री है? इंडिया इज स्पेस कंट्री विद नो स्टेट रिलीजन. भारत में किसी भी स्टेट का या देश का कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिलीजन है, बहुत धर्मों के लोग रहते हैं. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. ओके, सारे धर्म जो है इक्वल हैं. सो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. भारत जो है वो सेकुलर कंट्री है. SECULAR. सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. ओके. SECULAR, सेकुलर. ओके. नेक्स्ट, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3.
State whether the following statements are true or false. Okay. Number 1, anyone can interpret the constitution. ये true false है. It means में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 में बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं. Many sentences are given here and you will write true for true sentence and false for false sentence. Okay. So first, anyone can interpret the constitution. Okay. Anyone can, it means कोई संविधान को interpret कर सकता है? No. This is false. Next, number 2, the drafting committee was set up on 15 August 1947. It means drafting committee जो है वो 15 अगस्त 1947 में सेटअप हुई थी. No. This is wrong because 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 15 अगस्त 1947 में उसको क्रिएट जो है नहीं किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को. So this is wrong. Okay. This is false. ये आपका false है. Okay. Next, India is a sovereign country. भारत जो है वो sovereign country है. India is a sovereign country. It means जो बाहरी external जो भी मतलब it means जो इंडियन इंटरनल मैटर्स हैं इसमें किसी भी बाहरी कंट्री जो है एक्सटर्नल जो भी कंट्रीज हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है. इसलिए इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री. यस, दिस इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट, नंबर 4, इन इंडिया द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेरिडिटरी. यस, इट मीन्स जो राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशवाद है कि लगातार जो है एक वंश से चला आ रहा है. नो, ये हेरिडिटरी नहीं है, वंशवाद नहीं है. ओके. सो दिस इज फॉल्स. इट मीन्स जो इंडियन सिटीजन है, कोई भी भारत का नागरिक है जो कि जितनी भी प्रेसिडेंट होने की रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है अगर सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है तो वो जो है पार्टिसिपेट कर सकता है. ओके. सबसे मेन जो इसका रिक्वायरमेंट है वो है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत का नागरिक होना चाहिए. सबसे पहले तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए. और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इट मीन्स उसके वंश में उससे पहले कोई प्रेसिडेंट रहा हो या नहीं रहा हो. ओके. नेक्स्ट, नंबर 5, द प्रियम्बल एडवोकेट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल. इट मीन्स प्रियम्बल में, प्रस्तावना में इस चीज़ की वकालत की गई एडवोकेट्स किसके बारे में? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में जितने भी इंडियंस पीपल हैं सबके लिए. ओके. दिस इज ट्रू. यस, दिस इज ट्रू. हाँ, की गई है. फर्स्ट पेज में जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इस बारे में जो है वकालत की गई है, एडवोकेट्स किया गया है, इस चीज़ को क्लेरिफाई किया गया है. क्योंकि जस्टिस जो है वो चाहे सामाजिक फील्ड में हो या आर्थिक फील्ड में हो या फिर पॉलिटिकल फील्ड में हो, न्याय हर क्षेत्र में मिलेगा. इसकी ये बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. स्टूडेंट्स, यू हैव टू कॉलम. In this exercise you have column number 1 and 2. So आपको column number 1 you will match from column number 1 to right for right option of column number 2. So 1, Clement Attlee. Okay. It means Clement Attlee कौन थे? जो है इनको किस ऑप्शन से, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं. So कैबिनेट मिशन,
ओके, कैबिनेट मिशन से जो है इनका मैच करेगा ए, वन क्लीमेंट एटली रिलेटेड टू कैबिनेट मिशन। सो फर्स्ट बी, सेकेंड 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? ओके, इट मीन्स 26 नवंबर को 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको अडॉप्ट किया गया था। जैसे ड्राफ्टिंग कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी ऑन 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त को नहीं, 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमिटी को स्टार्ट किया गया था। बट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमिटी किस लिए बनाई गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट होके अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में। ओके, थर्ड, तो फर्स्ट जो है बी, सेकेंड ए, थर्ड 26 जनवरी 1950। 1950 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। ओके, इट मीन्स ये अप्लाई हो गया था और ये इसको लोग फॉलो करने लगे थे। इससे पहले जो है हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन यहाँ का जो गवर्नेंस है, जो मशीनरी जो है गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, इट मीन्स पूरे देश की जो जिस तरह से वर्क हो रहा था वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग जो है वर्क हो रहा था। और इसके बाद हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके रूल और रेगुलेशन के अनुसार जो है सारे फंक्शन, जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा वर्क होने लगा था। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, इट मीन्स ये हेड होते हैं, पूरे कंट्री के हेड हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है ऑफ द इंडिया, highest court in the India. Okay students, so your all exercises of this chapter have been completed. Okay, next day you will write brief question of this chapter. So take care yourself.